अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, हर दिन हर नई सुबह आपके लिए खुशियों भरी आए। तो जनाब आज हम बनाने लगे थे बर्गर, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करते चले कि घर में किस तरह बर्गर बनाए जाते हैं। बाज़ार से जो बर्गर लेके आते हैं वो एक तो बहुत महंगे पड़ते हैं, दूसरा ये है कि जो आते आते ठंडे हो जाते हैं। ये साथ साथ गर्मा गर्म बर्गर बनते जाएंगे और होंगे भी बड़े आपको चीप प्राइस में मिलेंगे। ये केचप वगैरह तो हमने बाज़ार से मंगवाई और जो मायोनीज़ है वो घर पे बनाई। मायोनीज़ बनाने का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है वो सिर्फ़ आपके साथ बर्गर का जो है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं। इसके लिए आपने जो है वो प्याज कट कर लेने हैं अच्छे से गोल गोल, और उसके टमाटर जो हैं वो भी आपने गोल गोल कतले काट लेने हैं। इसके जो चिकन है उसको भी आपने आपने हड्डियों से अलग कर लेना है। ये देखिए हड्डियाँ मैंने सारी सेपरेट कर ली हैं और बाकी जो चिकन है उसको मैंने काट लिया है। काटने के बाद आपने ऑयल गरम कर लेना है। कढ़ाई में ऑयल गरम करने के बाद आपने जो काटा हुआ है चिकन है वो उसमें डाल लें। चिकन को हमेशा आपने आड़े रुख काटना है, सीधे रुख नहीं काटना है। इसकी फिर लंबी लंबी जो बोटियाँ होती हैं ना, लंबे रेशे बन जाते हैं। लंबे रेशे खाने में फिर अच्छे नहीं लगते। इसको घी में आपने फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ये भी पीस लिया है। ये इसी में हम फ्राई करते हुए डालेंगे। प्याज भी गोल गोल काट लिया है और टमाटर भी गोल काट लिए हैं। ये उसमें हमने लगाने हैं जो बर्गर है। बर्गर में कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर लगेगा। बाकी चिकन हम फ्राई कर रहे हैं। जब थोड़ा सा चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसमें फिर हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे। इसको साथ साथ आपने फ्राई करते जाना है। नॉर्मल आंच पे ही आपने फ्राई करना है, इसको साथ लगने नहीं देना। थोड़ा सा इसमें अगर आप नमक ऐड कर देते हैं तो उससे ये है कि चिकन जो वो फीका फीका सा नहीं रहता और कम घी लेता है। कम घी लेने का, घी आप जितना भी ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। चीज़ का भी ज़िया नहीं होगा और आपके लिए वैसे भी कोई चीज़ अगर हेल्दी फूड है, घी हेल्दी फूड में नहीं आता। अगर कोई हेल्दी फूड है तो उसको लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई अनहेल्दी फूड है तो उससे इज्तनाब करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ये बर्गर घर में तैयार करने का मकसद ही ये था कि हम इसमें हेल्दी फूड शामिल करें, अनहेल्दी फूड से बच जाएँ। हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अनहाइजीन जो चीज़ें हैं वो हमारी सेहत को भी ख़राब करती हैं और खाने को भी दिल नहीं करता। खैर मजबूरी हो तो कभी कभार खाना पड़ ही जाता है, लेकिन जब 15-20 बर्गर बनाने हों, तैयार करने हों, तो बाज़ार में अगर हम देखें तो वो 200-250 का, 300 का बर्गर पड़ता है, तो वो महंगा पड़ जाता है। ये इसमें मैंने जो हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा उसको भी पका लिया। उसके बाद मैंने तकरीबन 5 जो चम्मच है वो सुरख मिर्चें डाल दी। छोटा चम्मच है, चाय वाला चम्मच है। 2 चम्मच नमक के डाल दिए हैं, पहले भी हमने नमक डाला था। पिसा हुआ मसाला डाल लिया। थोड़ा सा अगर आपके पास अचार, गोश्त मसाला, कौरमा मसाला, कोई भी इस तरह का मसाला है उसमें ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में कह लें कि आप 1 चम्मच के करीब इसमें डालना है। साथ साथ इसको आपने फ्राई करते जाना और साथ साथ ये देखें, इसको मैं जिस तरह कह रहे हैं कि चम्मच के साथ साथ हम काट रहे हैं, टक्का टक कर रहे हैं, उससे छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। जितने छोटे पीस होंगे उतने अच्छा वो उसमें बर्गर में लगते हैं। बड़ा पीस वो बर्गर में अच्छा नहीं लगता, वो एकदम से वो बड़ा बाइट बन जाता है। तो छोटे छोटे पीसेस आपके बर्गर में होने चाहिए। तो उसके साथ हमने फ्राई करने के साथ साथ उसको साथ साथ काटते भी जाना है, कूटते भी जाना है। ये देखें वो जब पक जाता है चिकन तो जितना उसको हम ये काटेंगे, पीसेंगे तो खुद ब खुद ही छोटा होना शुरू हो जाएगा, कीमे की तरह बन जाएगा। चॉपर वगैरह में चॉप नहीं करेंगे वो बहुत ज़्यादा बारीक बन जाता है, लेकिन इसके साथ ही हम जो कीमा, हाथ के साथ कीमा करते हैं ना, उसका टेस्ट और होता है। जो कीमा मशीन में कीमा करते हैं उसका टेस्ट और होता है। तो ये समझ रहे हैं कि हमने कीमा करना है और अपने हाथ वाली मशीन से करना, हाथ से करना है। ये देखें, हम पहले उसको नहीं करेंगे। पहले अगर कर लिया तो वो भी पीसेस जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब ये पक जाता है तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ ही काटते जाएंगे तो वो अच्छा सा बड़ा मज़े का वो कीमा टाइप बन जाएगा। और इसका ये जो हमने मसाला जात इसमें डाले ना, हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने, इससे भी आपका टेस्ट बड़ा अच्छा डेवलप होगा। और इसमें थोड़ा सा हमने जो है वो सोया सॉस डाल देना है। इसका
टेस्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए कुछ ड्रॉप्स आप कह लें या 1 चम्मच आप कह लें कि आपने डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। कुछ लोग इसको नहीं पसंद करते, बड़े बूढ़े लोग जो है ना वो सोया सॉस, चिली सॉस इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते। तो हमने हस्बे ज़ायका डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका भी नहीं अच्छा लगता। उसके बाद हमने जो है वो सिरका थोड़ा सा डाल देना है, ये भी आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें सिरका देख लें जी। इसके साथ जैसे हमने जितना भी इसको पकाना है ना, हमने इसको टकाटक करते जाना है, इसका कीमा करते जाना है। छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो बर्गर में लगे हुए अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े पीसेस जो हैं वो टिक्का बोटी टाइप वो नहीं अच्छे लगते। काटते हुए तो हम इतने छोटे पीस काट नहीं ना सकते। चिकन पकने के साथ साथ हमने जो है वो अंडों वाला काम भी शुरू कर लेना है, क्योंकि बर्गर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। हम एक काम को करके फिर दूसरे काम को स्टार्ट करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हमने वो भी काम साथ साथ करना है। 3 अंडे मैंने ले लिए हैं। 3 अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़ायका नमक, थोड़ी सी मिर्चें डाल लेनी है ताकि अंडा फीका ना लगे। बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी हमने नहीं बनाना है, हमने बच्चों को भी देखना है, बच्चों ने भी यही बर्गर खाने हैं, बड़ों ने भी यही बर्गर खाने हैं। ये दूसरे चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया है। तवा गर्म होने पे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हमने घी डाल देना है। ये जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इस पे अंडा बना लेना है। आप बेशक बर्गर के हिसाब से अंडा बना लें कि जिस तरह आपके बर्गर हैं लंबाई के रुख उस तरह बना लें तो भी ठीक है। अगर वो वैसे नहीं बना सकते तो आप पूरा अंडा भी अगर डालते हैं ना तो दरमियान में से उसको कट लगा लें, तब भी ठीक रहता है। ये साथ ही मैं चिकन को भी टाइम दे रही हूँ कि ना तो ये कच्चा रहे और ना ही ये ज़्यादा जल जाए। आँच भी आपने नॉर्मल रखनी है इसकी, साथ साथ इसको ये भी देखते जाएं। बहुत एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा, अगर मैं आपको जिस तरह ये व्लॉग शेयर करी ना, इस तरह कभी आपके साथ टेस्ट शेयर कर सकती ना, तो आपको बता दें कि टेस्ट बर्गर का बहुत अच्छा बना था। ये देखने में मज़े का लग रहा है, बड़ा अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा था। थोड़ा सा कौरमा मसाले का भी, थोड़ी सी मैंने केचप डाल दी है, बिल्कुल ड्राई सा हो रहा था वो हमारा जो चिकन था ना, तो उसमें केचप डालने से थोड़ा सा कह लें कि क्रीमी सा वो बन गया। ये देखें इसको हमने, ये तकरीबन पकने के करीब है। अब 1-2 मिनट इसको देखेंगे, ज़्यादा टाइम इसको नहीं देंगे, और साथ साथ अंडे हमने बनाते जाना। ये पूरा अंडा हमने डाल दिया और पूरे अंडे को भी हमने दरमियान में हाफ़ कर लिया। अब ये 2 बर्गर के लिए एक ही टाइम पे अंडे जो हैं वो बन गए हैं। ये देखिए एक साइड से पकाने के बाद हमने दूसरी साइड से भी पका लिया, इनको साइड पे रख दिया। इसी तरह हमने तमाम बर्गर के लिए जो अंडे हैं, जितने भी अंडे आपने बर्गर बनाने हैं उस हिसाब से अंडे आपने बना लेने, 10, 15, 20 जितने भी हैं। ऑयल डालना है, ऑयल को गर्म होने के बाद जो है वो अंडा डालना है। अंडे को आपने दरमियान में से जो है वो हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड को भी पका लेना है। जब दूसरी साइड पक जाएगी फिर उसको उतार लेना है। टाइम टेकिंग था ये इतने सारे बर्गर बनाना, लेकिन ये है कि मुझे ये खुशी हो रही थी कि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बन रहा था, और दूसरा पैसे की बचत हो रही थी, घर में तैयार हो रहा था। जो चीज़ हम घर में बनाते हैं ना, उसमें हमारा खुलूस, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत शामिल होती है। बेशक बाहर से चीज़ मंगवाने का या खाने का मज़ा तब आता है जब हम बाहर जाके खाएं। घर बैठे बाहर से मंगवाने का मज़ा नहीं, घर बैठ के फिर मिलजुल के बनाने का मज़ा आता है। जब सारी फैमिली इकट्ठी हुई होती है ना, तो फिर इस तरह के काम बड़े अच्छे लगते हैं। सब बहनें, भाभियाँ, ये असल में ना मेरी भाभी की बर्थडे थी, तो उसके लिए सारा एहतमाम कर रहे थे कि चलें घर में कर लेते हैं। साथ ही ये बंद गोभी को है, इसको हमने ऊपर से, ये सारी तो बाद में नहीं धोते, फिर वो गीली हो जाती है ऊपर वाली पर, तो जो उसको उतार लें या फिर उसको धो लें। तो अच्छी तरह आपने बारीक बारीक काट लेनी है। अगर इस तरह आपको लगे कि मोटी हमने काट ली है, फिर एक दफ़ा उसको चॉप कर लें, इस तरह बारीक हो जाती है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो बंद गोभी पसंद नहीं करते, लेकिन बंद गोभी खानी चाहिए। एक तो ये फ्रेश होती है, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें विटामिन बी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, और मल्टी विटामिन लेने हैं ज़रूरी है। विटामिन बी हो, विटामिन डी हो, विटामिन सी हो, वो जिस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं और लेने चाहिए। तो ये इसमें विटामिन बी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ये थोड़ी कम मुझे लग रही थी तो मैंने थोड़ी और ले ली। जब हम उसको सीधे तरीके से काटते हैं ना तो वो लंबी लंबी कटती है, फिर वो बर्गर में खानी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो हम बाज़ार से जो बर्गर वगैरह लेते हैं ना, उसमें देखा कभी आपने गौर किया हो कि वो लंबी लंबी उसी तरह होती है,
बच्चे उस चीज़ को पसंद नहीं करते। बच्चे क्या, मैं खुद भी नहीं उस चीज़ को पसंद करती कि अच्छे तरीके से कटी हो, अच्छे तरीके से चॉप की हुई ना, तो वो अच्छी लगती है। छोटे छोटे जो हैं, ज़्यादा बंद गोभी भी लगी अच्छी नहीं लगती बर्गर वगैरह में। सलाद में तो खैर और बात होती है। तो ये जी हमने गोभी को भी काट लिया अच्छी तरह, जितनी हमें बर्गर के हिसाब से क्वांटिटी चाहिए थी। अब हमने सारे बर्गर एक साइड से गर्म कर लिए। गर्म करने के बाद इन पे केचप जो है वो एक लेयर केचप की फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है बेसिक लेयर जो होती है वो हमने केचप की लगा लेनी है। उस तरह लगाने में थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए मैंने पहले बाउल में निकाल लिया है और उसको चम्मच के साथ स्प्रेड करती जा रही हूँ। फिर उसके बाद आप इस पर जो सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं, आप इस पर गोभी के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके बाद जी हमने इस पे क्या कहते हैं उसको लगा दिया है जो चिकन हमने पकाया हुआ था। प्याज, ये देखें गोल गोल प्याज कटा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमने इस पे टमाटर के कतले जो काटे हैं वो लगा लिए हैं। हाँ जी, ये अभी इसमें एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना कि मैं वो कौन सी चीज़ भूल रही हूँ। ये दूसरे बर्गर पे भी इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे बर्गर पे, जो बच्चे हैं उनके बर्गर पे मैंने सलाद पत्ता या फिर गोभी का पत्ता नहीं लगाया था। अंडा लगाना है, अंडे के पहले गोभी पत्ता लगाया, अंडा लगाया है, चिकन लगाया है, प्याज लगाने हैं, टमाटर लगाने हैं, सारे जितने भी बर्गर बनाए हैं सब पे मायोनीज़ लगानी है। हाँ जी, अब कितने लोग बताएंगे जी मैंने पहले बर्गर में क्या चीज़ मिस की है, किसको पता चला? चलें जी, कमेंट में पता चलेगा। इनबॉक्स जब कमेंट बॉक्स में खोलूँगी तो फिर पता चलेगा क्या चीज़ आपने देखी है ध्यान से और क्या चीज़ मैंने मिस की है। मुझे तो पता चल गया मैंने क्या मिस किया। ये देखें, तमाम बर्गर पे इसी तरह कोटिंग करते जाना है हर एक के। मेरा बस जो बेटा है ना वो चिकन नहीं खाता, तो हम अब ये हमारे पास देखिए ऑप्शन है, घर में बर्गर बनाए तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या चीज़ लगाना चाह रहे हैं। क्या मेरी बेटी प्याज नहीं खाती, उसके बर्गर पे हम प्याज नहीं लगाएंगे। मेरा बेटा चिकन नहीं खाता, वो सिर्फ अंडा बर्गर खाता है, तो उस पर हम चिकन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन, अच्छी ऑप्शन है कि हम क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे। हाइजीन का भी हमने ख्याल रखा है, हमने हेल्दी फूड का भी ख्याल रखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात हमने जो है वो हमारे पैसों भी की भी काफ़ी हद तक जो है वो बचत हो गई है। जब इतने सारे बर्गर बनाने हों तो बाज़ार से थोड़े महंगे पड़ते हैं। ये देखें, ये सारे बर्गर पे सारी चीज़ें लग गई हैं वन बाय वन, सब पे मायोनीज़, केचप, टमाटर, प्याज, जिस पे हमने जो चीज़ नहीं लगानी वो लगा ली है फाइनली। ये देखें, ये बर्गर की बाहर वाली लुक कितनी अच्छी लग रही है और अंदर वाली लुक तो आप लोगों ने साथ साथ देख ली है कि वो हमने किस चीज़ की कोटिंग की है, क्या क्या चीज़ लगाई है तो ये टाइम टेकिंग काम, लेकिन ये है कि इसमें सारी फैमिली जो इकट्ठे होके जब काम करते हैं ना तो काम करने का मज़ा बड़ा आता है। सब मिलजुल के जब काम करते हैं बहुत मज़े का लग रहा था। ये देखें, फ्रेश फ्रेश तैयार हो रहा था, वैसे वैसे ही मतलब सबको जो हम देते जा रहे थे। मेरा छोटा बेटा जो बर्गर नहीं खाता आज माशाल्लाह वो भी बर्गर खा रहा था और बड़े मज़े से खा रहा था। मैंने इसका भी ध्यान रखा कि इसको प्याज नहीं पसंद, इसको ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद, तो मैंने इसका बर्गर उस हिसाब से, मेरे इस बेटे को जो है वो चिकन नहीं पसंद तो इसमें मैंने चिकन नहीं लगाया। मेरे बेटी के बर्गर में मैंने जो है वो प्याज नहीं लगाना, टमाटर नहीं लगाना, इन सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और बर्गर बनाया। साथ ही फिर हमने बर्गर बनाने के बाद केक काटा। तो उम्मीद है जी आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।